नमस्कार दोस्तों, प्रकाश नेटवर्क चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश दिया गया था और उन सवालों के जवाब है वो यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा मांगे गए थे और इनका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को जवाब है वो लोकसभा के सदन में चलते हुए इन सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो क्या कुछ सवाल थे जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए थे और क्या कुछ इनके यहाँ पर आंसर है जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इनके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को यहाँ पर वो ईपीएस 95 पेंशनधारकों व कर्मचारियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें सबसे पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर वो चौथा यहाँ पर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो सवाल थे और क्या कुछ इनके आंसर है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल था जो कि यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया था, क्या सरकार को जानकारी है कि देश भर में है वो अधिकांश कर्मचारी और पेंशन भोगी जिन्हें उच्च पेंशन वेतन पर पीएफ पेंशन का विकल्प चुना गया है उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च पेंशन है वो प्रदान की गई है या फिर नहीं दी गई है? यदि हाँ, तो वेतन के अनुपात में ईपीएफ पेंशन बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद 2 वर्ष तक है वो बीत जाने पर भी इसमें है वो देरी क्यों की गई है? तो इसका जवाब यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा सुश्री शोभा के द्वारा इसका जवाब दिया गया है कि उच्च पेंशन वेतन पेंशन के मामले में हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए यहाँ पर हो दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के आधार पर है वो कार्रवाई की गई है और इसमें ईपीएफओ द्वारा सत्यापन संयुक्त विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन के दाखिल करने के लिए कार्य क्षमता विकसित की गई है और ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर 26/2/2023 को सदस्यों, पेंशन भोगियों और नियोक्ताओं के लिए बढ़ाई गई थी, जिसमें यहाँ पर 11/7/2023 तक बढ़ा दिया गया था उसको और उच्च पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन को अग्रेसित करने के लिए यहाँ पर नियोक्ताओं की तिथि को बढ़ाकर है वो 30/9/2023 के बाद में है वो 31/5/2024 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा सभी नियोक्ताओं को यहाँ पर वो 31/1/2025 तक है वो उच्च पेंशन के लिए यहाँ पर वो आवेदन के लिए अग्रेसित का अंतिम तिथि का अवसर भी यहाँ पर वो प्रदान किया गया था, जो कि यहाँ पर ईपीएफओ को ये काम करने के लिए जो यहाँ पर वो दिए गए थे वो ईपीएफओ यहाँ पर वो लगातार कर रहा था। और इसमें अगला सवाल ये पूछा गया था कि जिन यहाँ पर यदि हाँ तो वेतन अनुपात पीएफ के लिए बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश 2 वर्ष बीतने में हो देरी क्यों की गई है? तो इसमें ईपीएफओ एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये जारी किए गए इसमें ये जवाब दिया गया है कि हमें वो लगातार डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं और इसमें यहाँ पर वो कर्मचारी है वो यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो अपना यहाँ पर हायर पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी तिथि बढ़ाने के बाद में जो इनके आवेदन है वो खारिज हो रहे हैं और खारिज आवेदनों को वापस रिपीट करवाने के लिए लगातार हमें वो डेट बढ़ा रहे हैं। अगला सवाल था कि आज की तिथि तक उच्च पेंशन पद के लिए आवेदनों को यहाँ पर स्वीकृत आवेदनों को राज्य बार की संख्या कितनी है और क्या सरकार ने लंबित आवेदनों पर है वो लंबित कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर कोई तत्काल उपाय किया है यहाँ पर या नहीं किया गया है? तो इसमें यहाँ पर वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसका जवाब दिया गया है सदस्यों और प्रति यानी कि पेंशन भोगियों द्वारा कुल यहाँ पर वो 17,48,768 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से यहाँ पर वो 28/1/2025 तक यहाँ पर 1,65,621 मामलों की में यहाँ पर वो डिमांड में नोटिस जारी यहाँ पर वो सूचना दी गई है और इसमें यानी कि पेंशन पात्रता के लिए शेष राशि जमा करने की सूचना भी यहाँ पर वो जारी की गई है और आवेदनों में से यहाँ पर वो 21,800
85 वेतन यहाँ पर यानी कि पेंशन भुगतान आवेदन यानी कि पीएफ के लिए यहाँ पर वो जारी कर दिए गए हैं। लंबित मामलों के लिए यानी कि जो लंबित मामले उन पर कार्रवाई की गई है या फिर नहीं की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया था। तो इसका जवाब है कि लंबित मामलों को निपटाने पर है वो कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा प्रक्रिया में है वो तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को मामले में वो निपटाने हेतु स्पष्टीकरण दिए जाने के भी यहाँ पर वो आदेश दिए गए हैं और इसको कार्य को यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर वो हायर पेंशन को लेकर यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश था, जो कि इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से ये जवाब मांगे और इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने जो सवाल के जवाब थे वो यहाँ पर लोकसभा के जो बजट का यहाँ पर वो सदन चल रहा है उसमें यहाँ पर वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये सवालों के जवाब दिए गए, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो आपके सवाल और आंसरों के जवाब दिए गए वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।